तो आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। भाजकों की संख्या निकालने के पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें किस प्रकार से भाजकों की संख्या निकालते हैं, जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है तो उसमें कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे कितना है, 24 के पावर है 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले हम फैक्टर तोड़ लेंगे एलसीएम में। इसको जो है 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। अब देखिए, यहाँ पे 24 को तो तोड़ लिया, 35 जो है 35 के पावर 2 है, तो इसको भी पहले तोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 35 जो है 35 को तोड़ेंगे, 5 से लगाएंगे तो 7। अब देखिए यहाँ पे कि ये 2 जो है, 2 की संख्या कितना है, 2। 2 की संख्या 1, 2 और 3, तो पावर में 3 गुना यहाँ पे 3 है, तो 3 की संख्या कितना है, तो 1 है, 1 और 3 है। अब इसको जब ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से 7 जो है पावर में, वो पावर दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुना है तो गुना के चिन्ह, जब 35 को तोड़े है तो 5 और 7 में टूटा है, तो यहाँ पे 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। इसको पावर में कितना है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपस में पावर जो है पावर गुना होता है, तो यहाँ पे 2 के पावर 21, 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। उसके बाद 3 है, 3 के पावर 1 है, तो गुना 3 में 7 में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इसके बाद फिर गुना के चिन्ह यहाँ पे देंगे। 5 के पावर 2 है यहाँ, तो यहाँ पे 1 है, तो पावर जब गुना करेंगे तो 5 है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 7 के पावर 1 है, गुना करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुल भाजकों की संख्या पूछा है, तो कुल भाजकों की संख्या जिस प्रकार वहाँ निकालते थे वैसे ही यहाँ पे निकलेगा। सब में क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे, फार्मूला से +1 सब में जोड़ देंगे। और उसके बाद बेस को क्या करना है, भूल जाना है। तो बेस को भूल जाना है, तो यहाँ पे 21 आ 1 कितना हो जाएगा, 22 गुना 7 आ 1 8 गुना 2 आ 1 3 गुना 2 आ 1 3। अब इसको जब गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 8 72, और 72 को जब हम 22 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1584, और ये आपका कुल भाजक की संख्या निकलेगा। कुल भाजकों की संख्या, अगर ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, आपको बोला जाएगा कि समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो समभाजक की संख्या कैसे निकालेंगे, समभाजक बराबर, यहाँ पे सम वाला में क्या करते थे, जो सम संख्या है 2 जो है सम संख्या, तो सम वाला में जितना पावर है उतना ही लिखते थे। तो पावर कितना है सम के, 21 है, तो 21 ही लिखेंगे, इसमें +1 नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, गुना विषम वाला में +1 जोड़ के लिखेंगे, 7 आ 1 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, गुना 2 और 1 3 गुना 2 और 1 3। जब इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 512। आप गुना कर लीजिए, हम गुना किए हुए हैं पहले से, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो समभाजक की संख्या कितना हो गया, 512। अगर यहीं पे विषम भाजक पूछा जाए, विषम भाजक, तो विषम भाजक में क्या करते थे, सम वाला को बिल्कुल छोड़ देते थे। यहाँ सम है, इसको हम पूरा छोड़ देंगे, तो 2 वाला को इसको छोड़ देंगे पूरा। उसके बाद यहाँ से आएंगे, विषम है 3, 5 विषम और 7 विषम, तो इसको लेंगे, तो 7 आ 1 कितना है, 8 गुना 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 गुना फिर 2 और 1 3। अब इसको गुना करेंगे तो 8 3 24 है, 24 में 3 से गुना करेंगे तो 72। अब देखिए, सम संख्या 512, विषम संख्या 72, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुल भाजक की संख्या निकल जाएगा, जो कि 1584 है। तो ये आपका सम भाजक की संख्या हो गया, और विषम भाजक की संख्या 72 हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ पा रहे हैं आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 65 के पावर 3 गुना 35 के पावर 2 गुना 12 के पावर 2 कि कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कुल भाजक की संख्या ज्ञात करना है, तो पहले तो इसका एलसीएम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो पहले 65 को हम यहाँ पे तोड़ते हैं। ठीक है, तो 65
65 को तोड़ेंगे, 5 से लगाएंगे, 13 पचे 65, इसके बाद अभी नहीं टूटेगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे 35 को तोड़ेंगे, तो 35 को जब तोड़ेंगे तो 5 से लगाएंगे, 5 सते 35, बस इतना ही तक ये रहेगा। अब 12 को तोड़ेंगे तो 12 को 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। अब यहाँ पे इसके बाद ये भी नहीं टूटेगा, हम तीनों को पहले क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे कितना टूटा है, 5 की संख्या कितना है, 1, गुना 13 की संख्या कितना है, तो 13 भी 1 है। इसका पावर कितना है, तो पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख देंगे, गुना 35 को जब हम तोड़े तो 5 और 7 में टूटा है, तो 5 की संख्या कितना है, तो 5 की संख्या 1, गुना 7 की संख्या कितना है, तो 7 भी 1 ही है, तो 7 के पावर 1। अब इसको पावर कितना है, तो यहाँ पे 2 है, 2 लिख देंगे, गुना जब 12 को तोड़े थे तो कितना आया था, 2 की संख्या 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना 3 की संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे। अब पावर इसका कितना है, तो पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, 5, इसको जब हम 1 को 3 से गुना करेंगे, क्योंकि पावर गुना होता है, तो यहाँ पे 3 इकाई 3, गुना 13 में 1 से पावर 1 है तो 3, गुना 5, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2, गुना 7 के पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 गुना 2, और यहाँ पे 2 है पावर, इसका पावर भी 2 है, तो आपस में गुना होगा तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 के पावर 4, गुना 3 के पावर 2, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, इतना आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूछा है कुल भाजक की संख्या, तो कुल भाजक की संख्या कैसे निकालते थे, सब के पावर में 1 जोड़ देंगे, +1 +1 +1। अब देखिए सब के पावर में 1 जोड़ दिए, अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 3 और 1 4, गुना 3 और 1 4, गुना 2 और 1 3, गुना 2 या 1 3, गुना 4 और 1 5, गुना 2 और 1 3। अब यहाँ पे इसको जब गुना करेंगे तो आपका गुना आ जाएगा 2160, आप गुना करके देख सकते हैं। उसके बाद ये तो निकल गया आपका कुल भाजक की संख्या, जो क्वेश्चन पूछा कि जो कुल भाजक की संख्या क्या होगा, यहाँ पे कुल भाजक की संख्या पूछा है, तो ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सम भाजक और विषम भाजक, जो कि आपको हम बताए हुए हैं। तो सम भाजक कैसे निकलेगा, सम भाजक बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि सम वाला में क्या होता है, जो पावर रहता है सम के तो वही लिखाता है। ठीक है, इसमें +1 नहीं जोड़ते हैं, और विषम वाला में +1 जोड़ते हैं, तो ये विषम है तो +1 जोड़ाएगा, 3 और 1 4, गुना 3 और 1 4, गुना 2 और 1 3, गुना 7 में है 3, 2 और 1 3, गुना, ये सम है, सम संख्या है तो इसमें +1 नहीं जोड़ेंगे, 4 के 4 लिखेंगे, गुना ये विषम है तो 3 और 1 2 और 1 3। अब इसको जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1728, ये आपका सम भाजक निकल गया। और विषम भाजक पूछेगा तो विषम भाजक निकालेंगे, तो इसमें क्या होता है, विषम वाला में सम वाला को पूरा छोड़ देना होता है, ये नहीं लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ सम विषम वाला ही लिखिए, 3 और 1 4, गुना 4, गुना 3, गुना 2 2 नहीं 3, गुना 3। इसको जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 432, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे विषम वाला और सम वाला को, 1728 और 432 को, तो आपका कुल भाजक की संख्या जो आया था 2160, वो आपका आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 के पावर 10, गुना 9 के पावर 7, गुना 7 के पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ पे 8 जो है, 8 किसका वर्ग या क्यूब करने पर आता है, वो हमको ध्यान में रखना है। तो 8 जो है 2 का वर्ग का क्यूब करने पर आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 का क्यू और इसका पावर जो है पावर सेम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद गुना 9 जो है किसका वर्ग, 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग इसका पावर जो है 7 वो लिख देंगे। उसके बाद गुना 7 इसका पावर है 8, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक, क्योंकि ये नहीं 7 जो है ये नहीं टूट सकता, ये सब टूट गया तो इसको हम छोटा फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद हम अभी बताए हैं जस्ट कि जब पावर आपस में गुना होता है तो 10 तिया 30, 2 के पावर 30 गुना 3 के पावर 7 दूना 14 गुना 7 के पावर 8 है, तो यहाँ पे 8 ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पावर जो है पावर को आपस में जोड़ देंगे, तो 30 प्लस 14 प्लस 8 ये जो है कुल अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे जो है अभाज्य गुणनखंड पूछा है, वो अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, सबके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 10 40, 40 और 4 44 और 8 52, ये आपका कुल अभाज्य गुणनखंड निकल गया, ठीक है। इस तरह से बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 के पावर 7 गुना 27 के पावर 6 गुना 5 के पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे होता है, अभी बताए हैं। यहाँ पे 16 है, किसका वर्ग या क्यू है, तो 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, इसको जब गुना करेंगे 4 बार तो इसको और 16 आ जाएगा। इसका पावर कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। गुना 27 जो है किसका क्यू है, तो 3 का क्यू जो है 27, इसका पावर 6 है, 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना है, गुना 5 है, 5 के पावर कितना 9, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के पावर को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 गुना 3 6 3 18 गुना 5 के पावर 9 है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेस को हमको छोड़ देना है, सिर्फ यहाँ पे भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पावर को जोड़ देंगे 28 प्लस 18 प्लस 9 बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा और यही आपका कुल अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 35 के पावर 5 गुना 21 के पावर 6 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 35 जो है इसको जब हम एलसीएम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 35, इसको जब 5 से लगाएंगे तो 5 7 35, इतना ही पर रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कितना 21, 21 को जब हम तोड़ेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, बस इतना ही पे रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 की संख्या कितना है, तो 5 की संख्या है 1, ठीक है, तो 1 लिखेंगे गुना 7 की संख्या कितना है 1, उसके बाद फिर यहाँ पे गुना, इसमें आएंगे तो इसमें 3 के पावर कितना है, 3 की संख्या 1 है तो 1 गुना 7 की संख्या 1, ठीक है। अब इसको जब है इसको ब्रैकेट में रख देंगे, इसका पावर कितना था 5, तो 5 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इसका पावर कितना है 6, तो 6 रख देंगे। अब यहाँ पे 5 के पावर 1 है तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 7 के पावर 1 है तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 3 के पावर 1 है तो 6 और गुना 7 के पावर 1 है तो 6, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद भाजकों की कुल संख्या कितनी है पूछा गया है इसमें, तो यहाँ पे पहले तो 5 जो है 5 के पावर 5 गुना यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो जो आपस बेस जब समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, आप लोग भी जानते हैं। तो 7 6 5 6 11 गुना 3 के पावर 6। अब यहाँ पे कुल संख्या निकालना है तो इस सब में +1 जोड़ देंगे, ठीक है। +1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 गुना 11 1 12 गुना 6 1 7, इसको जब गुना करेंगे तो आपका 504 आ जाएगा और यही आपका कुल संख्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।